नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं बात करूँगा इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है और ये किसने किया है। हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में बेस्ड है। वैसे से कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं और कई देश इसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसराइल के साथ इसके संबंध और इसके रिश्ते हमेशा ख़राब रहे हैं। हिजबुल्लाह का हिस्ट्री रहा है, इसने इसराइल के ऊपर कई बार हमले किए और इसराइल ने भी इनके ऊपर काउंटर हमले किए हैं। और ये अब बहुत बड़ा एक नतीजा हुआ है कि इसराइल ने उनके एक बहुत बड़े जनरल को मारा और उसके बाद से ही लेबनान ने हमले कर दिए, इन द सेंस कि हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास करीब करीब 70,000 से भी ज़्यादा लड़ाके हैं। 70,000 मतलब आप सोच सकते हैं कई देशों के पास भी, मतलब छोटे मोटे जो देश हैं इनके पास भी इतने सैनिक नहीं हैं और वो हिजबुल्लाह के पास है। इवन अगर हम हमास की बात करें तो उसके पास भी 30,000 सैनिक हुआ करते थे और कुछ आर्टिलरीज और कुछ टैंक के साथ ही वो इसराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे 3 से 4 गुना ताकतवर है। और हिजबुल्लाह भी यही चाहता है कि पैलेस्टीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेबनान के जो लोग हैं वो हिजबुल्लाह को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। और ये भी कहा जाता है कि ईरान का भी सपोर्ट हिजबुल्लाह को है। ईरान भी सपोर्ट करता है, जैसे हमास को सपोर्ट करता था वैसे ही वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। और हिजबुल्लाह कभी भी इसराइल के एग्जिस्टेंस को कभी भी मतलब ये कहते एक्सेप्ट नहीं करता, जैसा पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हिजबुल्लाह और इसराइल अगर बहुत बड़े युद्ध में अगर फंस जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ईरान को होगा। और ईरान ने कई बड़े बड़े संगठनों को मतलब ये कह ले पैसे दे रखे हैं इसराइल के खिलाफ। तो ईरान एक बहुत बड़ा एक सेंटर ऑफ कंट्री है जिसने इतना सारा युद्ध खोल रखा है इसराइल के खिलाफ। ईरान और इसराइल का सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल युद्ध नहीं है, एक पॉलिटिकल युद्ध नहीं है, ये एक पर्सनल युद्ध है। और ईरान के जब जो कमांडर जो मारे गए थे कासिम सुलेमानी, उसके बाद से ईरान और इसराइल के रिश्ते जो है और भी ख़राब हो गए थे। और अगर हम आज की बात करें तो जब से उनका कमांडर ये जनरल जो मारे गए हैं और हिजबुल्लाह के, उसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने और भी तेज़ी से हमला करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो हमले हैं इसराइल अभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसराइल और तेज़ी से हमले करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण इसराइल और लेबनान के रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। और कुछ बीच में और भी खबर आई थी कि लेबनान पूरी तरह बर्बादी की कगार पर है। अभी अमेरिका ने ये भी बयान दिया कि अमेरिका ये चाहता है कि वो अभी इसराइल को उस लेवल पर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रफ़ा के टाइम पर इसराइल ने बहुत हमले किए और वहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा ही डिप्लोमेटिकली बहुत हानि हुई। और उसके बाद से अमेरिका ने पूरी तरह बोल दिया साफ साफ कि हम इसराइल का साथ नहीं दे सकते। ये एक तरीके से एक वीक एलाई का एक सिंबल है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ जो हैं युद्ध के टाइम पर अब अपने साथियों का साथ नहीं देते हैं। तो हमें इंडियन जो गवर्नमेंट है ये इसीलिए अमेरिका के ऊपर सपोर्ट नहीं करती है, इवन उनका विश्वास नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका जो है एंड टाइम पर अपनी आदतें दिखा देता है। और अमेरिका यही दिखा रहा है क्योंकि उसके पास अगर वो खुद युद्ध में उतर रहा होता तो वो पूरी तरह इस पर ऐसा दिखाता कि मैं ही सब कुछ हूँ। पर इसराइल के मामले में इसराइल को वो ऐसा मतलब उसका पीछे से कोई बैकडोर में सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अमेरिका ये जताना चाहता है कि आप अपना युद्ध खुद ही संभालें, हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते हैं। और वहीं पर इस युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और बाकी जितने कंट्रीज़ हैं ये इसराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो संबंध है ये मिडिल ईस्ट के साथ काफ़ी गहरा है। और ये नहीं चाहते कि इसराइल उनका जो मतलब अपर हैंड है, मतलब जो ताकत है वो बढ़े, क्योंकि इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा और रूस और चीन जैसे देश जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते। तो साथियों ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, अगर युद्ध बढ़ता है तो ईरान को ही फ़ायदा होगा। और जो हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं आईमैक का, वो भी हम नहीं बना पाएंगे और हमें ईरान का सहायता लेना पड़ेगा। और इंडिया ये नहीं चाहता कि हम ईरान का सहायता लें, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों के लिए अगर हम यूरोप से अगर ट्रेड चाहते हैं, अगर हम सारी चीज़ों के लिए अगर ईरान पे डिपेंडेंसी हो गई तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक कंट्री को सारी चीज़ें देना सही नहीं होगा। और इसीलिए हम थोड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं, थोड़ा इसराइल को, थोड़ा ईरान को। और अभी इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।